वेलकम टू शाद विजन लेक्चर नंबर 7। हमारे पास है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ लेवल आज हम इन टॉपिक में स्टडी करेंगे। हमारे पास मिलियन ऑफ लाखों में हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं और वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कोई सिंपल है, कोई कम्प्लेक्स है। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म जिस तरह बैक्टीरिया हो गया और कम्प्लेक्स जिस तरह ह्यूमन इंसान। और ये हमारे पास इनकी जो लिविंग थिंग्स है, इनकी डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स है वो भी किसी चीज़ से बने हैं, तो उनको किस तरह से हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास जो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है उसे हम एटॉमिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। एटम कंबाइन होकर मालिक्यूल बनते हैं, मालिक्यूल कंबाइन होकर ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेलिज कंबाइन होकर सेल्स, और सेल्स कंबाइन होकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ कंबाइन होकर ऑर्गन्स, और ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम्स, और फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। लेवल फर्स्ट जो हमारे पास है सब एटॉमिक पार्टिकल एंड एटम। हमें पता है कि मैटर जो है, मादा, वो एटम से बनी है। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है और उनके अंदर सब पार्टिकल भी है। और ये हमारे पास फर्स्ट लेवल है ऑर्गेनिज्म की, या हर चीज़ की जो फर्स्ट लेवल होती है वो एटॉमिक लेवल होती है। तो हमें पता है कि जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो एटम से बने हैं, और एटम के अंदर सब पार्टिकल यानी फर्दर और भी छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। हमारे पास जितने भी बॉडीज़ ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ होती है वो 16 काइंड ऑफ एलिमेंट से बनती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हमारे पास टोटल जो पीरियड टेबल में एलिमेंट है वो 118 है। उसमें हमारे पास जो 92 है वो नेचुरली है, और बाकी जो है वो हमारे पास सिंथेटिक है। लेकिन इस 92 नेचुरली एलिमेंट में 16 एलिमेंट जो है वो उन्हें हम बायो एलिमेंट कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल किसी ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और उस 16 में जो हमारे पास 6 एलिमेंट होते हैं, ये 99% ऑफ द सेल कंपोजिशन इनसे होती है। 6 एलिमेंट से कौन कौन से हैं वो हम आगे स्टडी करेंगे। और बाकी जो 10 एलिमेंट है उनसे 1% कंपोजिशंस हमारे पास जो है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 एलिमेंट है वो कौन कौन से, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम एंड हमारे पास जो फास्फोरस है। ये हमारे पास 99% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म या सेल्स जो है उनकी कंपोजिशन इन 6 एलिमेंट से हुई है। और जो दूसरे ट्रेसेस एलिमेंट हैं जो कम जो हमारे पास बॉडीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें हमारे पास पोटाशियम हो गया, सल्फ़र हो गया, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, हमारे पास आयरन हो गया, कॉपर, मैंगानीज़ और जिंक और आयोडीन। ये कलेक्टिवली 1% हमारे पास बॉडी के जो सेल्स हैं उनकी कंपोजिशन होती है, और बाकी 99% इन 6 एलिमेंट से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बायो एलिमेंट है, ये हमारे पास उनसे बॉडी बनी है। आप इन ग्राफ से आसानी से समझ सकते हैं कि कौन। लेवल नंबर 2 हमारे पास है मालिक्यूल एंड कंपाउंड लेवल। अब मालिक्यूल और कंपाउंड लेवल क्या है, हम इनको आज स्टडी करेंगे। अब मालिक्यूल लेवल में हम जब दो एटम आपस में मिलके कंबाइन होके मालिक्यूल और कंपाउंड बनते हैं। मालिक्यूल और कंपाउंड प्योर फॉर्म ऑफ मैटर भी है, और हमें पता है कि जब दो एटम आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं तो उनके दरमियान एक बॉन्ड्स होती है, जिसे हम आयन एक्वायरेंट, कोऑर्डिनेट कोएरेंट वगैरह बॉन्डिंग उनके दरमियान होती है, और फिर कंपाउंड या मालिक्यूल बनते हैं। इसी तरह हमारे पास जब दो दो किस्म के मालिक्यूल है जिसे हम बायो मालिक्यूल कहते हैं। बायो मालिक्यूल में दो किस्म इसलिए है कि एक जो जिनका वेट कम है उसे हम लो मालिक्यूलर वेट है, जिनका वज़न कम है उन्हें हम मैक्रो मालिक्यूल कहते हैं। जिस तरह वाटर मालिक्यूल, अमाइनो एसिड और ग्लूकोज, ये हमारे पास सिंपल मालिक्यूल है और इनकी वज़न कम है, तो इसी वजह से ये माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरीज में आते हैं। और दूसरे हमारे पास जो जिनकी वेट ज़्यादा है और वो लार्जर मालिक्यूल है, साइज़ उनकी बड़ी है, तो उसी वजह से उनको हम मैक्रो मालिक्यूल कहते हैं। मैक्रो मतलब लार्ज मालिक्यूल हमारे पास एटम से बनते हैं। जिस तरह स्टार्च जो प्लांट की स्टोरेज है कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन और लिपिड्स जो हम यूज़ करते हैं, और ये बायो मालिक्यूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। कार्बोहाइड्रेट की जो बेसिक यूनिट है वो ग्लूकोज है। प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है वो अमाइनो एसिड है, और फैट्स की जो बेसिक यूनिट है वो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल है। लेवल 3 हमारे पास ऑर्गेनेलीज है। आपको पता है कि सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज होती है जो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह, तो इन्हें हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। जब हमारे पास बायो मालिक्यूल एक दूसरे से कंबाइन होकर स्पेसिफिक मैनर में, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, ये हमारे पास ऑर्गेनेलीज है।
ऑर्गेनेलिज जो है वो मुख्तलिफ डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जिस तरह हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल के लिए या ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और राइबोसोम हमारे पास एक ऑर्गेनेलिज है जो प्रोटीन के सिंथेसिस में अपना यानी प्रोटीन सिंथेसिस ये राइबोसोम्स करता है। लेवल नंबर 4 हमारे पास है सेल्स। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल हमारे पास बुनियादी साख्त है जो एक काम फंक्शनल यूनिट्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और ये इनमें बहुत सी ऑर्गेनेलिज मौजूद होती है। जिस तरह गोल्जी बॉडीज़ फूड की पैकेजिंग में हेल्प कर देती है, वेजिकल्स वगैरह उनकी फॉर्मेशन, उनकी आउटिंग इनिंग इंटर आउटर मूवमेंट में उनको हेल्प करती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जीज पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी पैदा करती है। लाइजोसोम हमारे पास, इसे हम क्लीनर ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि इनमें जो डेड चीज़ें सेल के अंदर जो वेस्टेज है उनको ये लाइजोसोम संभालती है। इनके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। ये सब फंक्शन कंबाइन होकर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इन सब को हम सेल्स, प्रोटोप्लाज्म या सेल कहते हैं। इन्हें हम खुलिया या सेल भी कहते हैं। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से ऑर्गेनिज्म बनते हैं उसमें हमारे पास होल बॉडी की जो है फंक्शन वो खुद करती है। और इनके अलावा हमारे पास जो मल्टी ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है, उसमें हमारे पास ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अगर वो प्रोकैरियोटिक है तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन लेवल यहाँ पे स्टॉप होती है, जिस तरह बैक्टीरिया और वायरस वगैरह हो गया। हमारे पास एक कुछ इन्फॉर्मेशन है साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी का। ये आप स्टडी कर ले, ये बुक में भी है। द हार्ट, ब्रेन, किडनी, दिल, दिमाग और गुर्दे, आइज़, आंखें एंड आर्टीरियल ब्लड, जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड आर्टरीज और ब्लड वेसल्स होते हैं, रगें वगैरह होती है, वो टारगेट करती है हाइपरटेंशन को। हाइपरटेंशन का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर। जब हमारे पास वेसल्स में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, और जब कम हो तो उसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। कम ब्लड प्रेशर को हम हाइपोटेंशन कहते हैं। अब मेडिकल टर्म है ड्यू टू द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज़। जब टेक्नोलॉजीज़ में एडवांसमेंट आई है तो ये हमारे लिए आसान है कि हम ट्रांसप्लांट कर ले। ट्रांसप्लांट मतलब चेंज, हम आर्गन को चेंज कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो आर्गन चेंज होते हैं वो हार्ट, किडनी, लिवर एंड लंग्स, ये हमारे पास ट्रांसप्लांट इनकी होती है। और किडनी आर द मोस्ट कॉमनली ट्रांसप्लांटेड आर्गन। पूरी दुनिया में किडनी जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांट या एक दूसरे को आप दूसरे पेशेंट से लेकर एक दूसरे पेशेंट, तीसरे पेशेंट में आप उनको उनकी प्लेसमेंट कर सकते हैं। आप आए रोज़ देखते होंगे कि उन्होंने अपने गुर्दा दिए, अपने बाप ने बेटे को गुर्दा दिया, ये सब हमारे पास ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट में आते हैं। लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। जितनी भी ट्रांसप्लांट है इनके लिए बहुत ही वो सर्जरीज और उनकी जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में है। तो ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि इनका मुतबादिल नहीं है। ये आप एक से लेकर दूसरे में आप इनको प्लेस करेंगे। इनके अलावा हमारे पास जो है सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांट की जाने वाला आर्गन है वो किडनी है, और दूसरे नंबर पर लिवर है, और फिर हार्ट है। सम टिश्यूज़ कैन आल्सो भी ट्रांसप्लांटेड। कुछ टिश्यू की ट्रांसप्लांटेशन भी होती है, जिस तरह अब बोन मेरो टिश्यूज़ वगैरह हो गए, उनकी ट्रांसप्लांटेशन भी पॉसिबल है। इसके अलावा हमारे पास फर्स्ट किडनी, अच्छा ये सब हो गया। लेवल नंबर 5 हमारे पास टिश्यू लेवल है। टिश्यू क्या है? जब सेल कंबाइन होके और वो एक साथ एक जैसे फंक्शन करते हो तो वो एक ग्रुप बनाता है, जैसे हम टिश्यूज़ कहते हैं। हमारे पास जिस तरह मेसोफिल टिश्यूज़ फोटोसिंथेसिस की हेल्प करते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मौजूद होती है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस यानी प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं। और एनिमल में हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़, ये हमारे पास टिश्यूज़ जो है ये लेवल 5 में आते हैं। ग्लैंडुलर या ग्लैंड्स वो टिश्यूज़ होते हैं जो सिक्रीशंस परफॉर्म करती है। उनमें मुख्तलिफ सिक्रीशन होती है, हार्मोनल सिक्रीशन हो गया, एंजाइम सिक्रीशंस। इनके अलावा हमारे पास डाइजेस्टिव जितनी भी सिक्रीशंस होती है, सेल्स की सिक्रीशन, म्यूकस वगैरह, तो वो ग्लैंडुलर टिश्यू या ग्लैंड से होते हैं। लेवल नंबर 6 हमारे पास आर्गन है। जब टिश्यू कंबाइन होके तो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए, जब टिश्यू कंबाइन होके तो एक
आर्गन हमारे पास बनती है। आर्गन क्या है? जो परफॉर्म करता है सेम फंक्शन को लार्ज यानी वो बड़ी सतह पर जो है। द आर्गन स्टोमिक इज मेड अप ऑफ टू मेजर टिश्यूज, क्योंकि पहले सेल था फिर उसके बाद टिश्यूज है, अब आर्गन है। तो हमारे पास स्टोमिक एक आर्गन है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन उनकी परफॉर्म्स होती है। उनमें मुख्तलिफ टिश्यूज़ होते हैं कंबाइन होकर, जिस तरह एपिथेलियल टिश्यूज़ हो गया जो सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट होती है डाइजेशन के लिए। डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड मालिक्यूल इनटू स्मॉल फूड मालिक्यूल। इनके अलावा हमारे पास प्रोटीन और जो मस्कुलर टिश्यूज़ है वो कंट्रैक्ट होते हैं, यानी जो हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन होती है स्टोमिक की, वो मस्कुलर टिश्यूज़ की वजह से होती है और वो फूड को ग्रेन करते हैं, फूड को छोटे छोटे ज़र्रों में चेंज कर लेते हैं। इनके अलावा हमारे पास ये परफॉर्म करता है। इनके अलावा हमारे पास म्यूकस जो है वो भी सीक्रेट होती है, क्योंकि मुसलसल जो गैस्ट्रिक लाइनिंग है उनकी जो अपर लेयर है वो म्यूकस से बनी है, तो म्यूकस कोटिंग वगैरह के लिए दोबारा इस्तेमाल की जाती है। लेवल नंबर 7 हमारे पास है आर्गन सिस्टम। अच्छा, जब मुख्तलिफ आर्गन एक दूसरे से कंबाइन होके तो एक कंप्लीट सिस्टम बनता है, उस सिस्टम को हम आर्गन सिस्टम कहते हैं। और ये कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे के साथ काम करते हैं और पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जिस तरह हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इसमें मुख्तलिफ आर्गन कंबाइन होकर हमारे पास एक कंप्लीट सिस्टम बनाया है। द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज कम्पोज ऑफ आर्गन लाइक हार्ट। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से आर्गन मौजूद होते हैं? हार्ट हो गया, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ये कंबाइन होके तो एक कंप्लीट सिस्टम बनता है। इस तरह हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ये आर्गन सिस्टम है 11-12 जो इनसे कंप्लीट बॉडी बनती है। इसके अलावा हमारे पास ऑर्गेनिज्म है। डिफरेंट आर्गन जब कंबाइन होके कलेक्टिवली तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, उनसे पूरा ऑर्गेनिज्म बनती है। मिसाल के तौर पर अगर हम आदमी के किसी मैन को ले लें, डिफरेंट आर्गन सिस्टम सच एज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये और रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम इंहिज़ाम, वर्क एंड कोऑर्डिनेशंस, ये एक साथ काम करते हैं और ये कंप्लीट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी बनती है। और प्लांट में हमारे पास रूट, शूट, यानी जिसमें लीव और स्टेम हो गया उसे हम शूट कहते हैं। सिस्टम जो है वो प्लांट्स की बॉडी, कंप्लीट बॉडी बनती है। आप ये साइड में देख सकते हैं हमारे पास एक कंप्लीट प्लांट्स है, इसमें रूट है, स्टेम है, लीव्स है और फ्लावर है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, इसमें मुख्तलिफ टिश्यूज़, आर्गन वगैरह, सिस्टम वगैरह मौजूद है। इसके अलावा अगर हम देख लें तो हमारे पास लेवल 8 से ऊपर भी लेवल है, जिसे हम हायर लेवल कहते हैं। द ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल, जब एक जैसे स्पीशीज़ या इंडिविजुअल एक एरिया इलाके में हो तो उसे हम पॉपुलेशन, आबादी कहते हैं। और जब दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन स्पीशीज़ एक जगह पे रहते हो उन्हें हम कम्युनिटी कहते हैं। और जब कम्युनिटी और नॉन लिविंग और एनवायरनमेंट जो उनका इकोसिस्टम है साथ में वो कंबाइन होके तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। यानी कम्युनिटी और उनके अलावा हमारे पास एयर हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर वगैरह, सनलाइट, ये सब चीज़ें हमारे पास जो एनवायरनमेंट हैं उनको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और जब सब इकोसिस्टम कंबाइन होके यानी प्लांट और एनिमल सब चीज़ें प्लेनेट पर अर्थ पर, तो उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि अर्थ स्फीयर लाइक है और बायो मीन लिविंग। तो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो बायोस्फीयर जो है वो पूरे अर्थ पे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन लिविंग ऑर्गेनिज्म की और एनवायरनमेंट की हुई है। ऑर्गेनिज्म लेवल नंबर 8, उसके बाद पॉपुलेशन लेवल नंबर 9, कम्युनिटी लेवल नंबर 10, इकोसिस्टम 11 और हमारे पास बायोस्फीयर जो है वो लेवल नंबर 12 है। हमारे पास कुल हमारे पास जो है वो 12 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ नीचे यहाँ पे है हमारे पास एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। अच्छा, ये एनलिस्ट 5 टिश्यूज़, आपने 5 टिश्यूज़ के नाम लिखने हैं। एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस हमारे पास टिश्यूज़ है। आर्गन कौन कौन से हैं? हार्ट हमारे पास आर्गन है, किडनी है, स्टोमिक है, लिवर है, ब्रेन है। और सिस्टम कौन कौन से है? सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। तो ये इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि आप इनको लिखते, तो हमने आसानी के लिए ये आपके लिए लिख दिया। वेलकम टू शाद विजन। आज हमारा जो ओवरव्यू है वो है
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के जो लेवल है वो हम उनकी ओवरव्यू लेते हैं। हमने पहले इन पे एक्सप्लेनेटरी एक टॉपिक बनाया है। एटम्स जो हमारे पास फर्स्ट लेवल है, एटम्स है। एटम्स में सब पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब पार्टिकल या एटॉमिक लेवल जो है फर्स्ट लेवल है। ये एटम कंबाइन होकर हमारे पास मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनते हैं, जिस तरह H2O हो गया, ग्लूकोज हो गया, और ये हमारे पास कंपाउंड और मॉलिक्यूल बन के दूसरे से कंबाइन होकर हमारे पास माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर हमारे पास ऑर्गेनेलिज बनती है। मिसाल के तौर पर ये माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेलिज है। अब मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज कंबाइन होकर, न्यूक्लियस कंबाइन होकर कंप्लीट सेल बनता है। ये हमारे पास एक कंप्लीट सेल है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट जो हमारे पास है वो है कंप्लीट सेल है। अच्छा, इनके अलावा जब सेल्स आपस में कंबाइन होके तो टिश्यूज़ बनते हैं, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे बोन टिश्यू इन्होंने एग्जांपल लिया है। टिश्यू कंबाइन होके हमारे पास आर्गन बनते हैं, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास स्केलेटल सिस्टम जो एक आर्गन इन्होंने हमें मिसाल के तौर पर दिया है। आर्गन सिस्टम जो बोन सिस्टम है, कंप्लीट बोन स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर सिस्टम है, उनकी कंप्लीट सिस्टम है। और फिर मुख्तलिफ आर्गन कंबाइन होके हमारे पास एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनती है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे एलिफेंट के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बॉडी यहाँ पे बनी हुई है। फिर एक साथ स्पीशीज़ जो है, अगर बहुत से ज़्यादा हाथी या एलिफेंट एक जगह पे हो तो उन्हें हम पॉपुलेशन, आबादी कहते हैं। और जब डिफरेंट पॉपुलेशन या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक साथ हो, जिस तरह प्लांट्स, एनिमल वगैरह, तो उन्हें हम कम्युनिटीज़, जिसमें जिराफीज़, प्लांट्स, एनिमल्स और भी बहुत से ऑर्गेनिज्म स्पीशीज़ के एक जगह पे रहते हो तो उन्हें हम कम्युनिटी कहते हैं। और जब कम्युनिटी में हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट एक साथ हो, जिस तरह वाटर, सनलाइट, सॉइल्स वगैरह, ये सब चीज़ें, ईयर, तो ये इकोसिस्टम बनता है। और जब जितने भी इकोसिस्टम है या जितनी भी लाइफ है अर्थ पर, पूरी अर्थ पर जितने भी हमारे पास जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है पूरी सफ़ेयर पर, तो उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। ये हमारे पास 12 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। नीचे कुछ एक्टिविटीज़ है, आप इन्हें देख लें। हार्ट कौन कौन से, हार्ट किस लेवल में आता है, तो हमारे पास हार्ट जो है वो आर्गन लेवल पर, लेवल नंबर 6 नंबर आर्गन लेवल में आता है, क्योंकि वो एक कंप्लीट आर्गन है। C6H12O6 जो ग्लूकोज यूनिट है, कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट है, ये कंपाउंड है हमारे पास, या मॉलिक्यूल सेकंड लेवल नंबर 2 पे आता है। फिर अनकाइम हमारे पास प्लांट सेल है, जिनकी डिफरेंट फंक्शन होती है, और ये हमारे पास लेवल नंबर 4 सेलुलर लेवल पे आता है। ब्लड, आप मुझे बताएं कि ब्लड कौन से लेवल पर आएगा। इनके अलावा हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास ऑर्गेनेलीज लेवल पे आता है। न्यूरॉन सेलुलर लेवल नंबर 4 पे आता है। आपने मुझे बताना है कि ब्लड कौन से लेवल पर आएगा।